जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, पूजा भजन कहानी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच लेकर आई हूँ चटपटा मैया की बड़ी सुंदर कथा। कथा के अंत तक बने रहिएगा, आनंद तभी आएगा। और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, और जो दर्शक लोग नए देख रहे हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पूजा भजन कहानी हमारे चैनल का नाम है। आइए कथा शुरू करती हूँ। बोलिए चटपटा मैया की जय। दोस्तों, एक पति पत्नी थे। पत्नी का नाम था लीला और पति का नाम था माधव। लीला के पति बहुत बीमार रहते थे और लीला के घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, जिसके कारण दोनों लोग बहुत चिंता में रहते थे। लेकिन दोनों लोग बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे, पूजा पाठ करते थे। कहीं भी किसी के यहाँ पूजा पाठ कथा होता था तो जरूर पहुँचते थे। पूजा पाठ की कृपा से ही उनके पति की तबीयत थोड़ा थोड़ा ठीक रहती थी। लेकिन घर की स्थिति खराब होने के कारण लीला के पति परदेश चले जाते हैं कमाने के लिए। धीरे धीरे समय बीतता रहा। 1 साल हो गया, पति की कोई खबर नहीं मिली। इधर लीला बहुत चिंता में रहने लगी। गांव में जहां औसानी माई के दुरदुरिया होए, जहां चटपटा माई के दुरदुरिया होए, जहां संकटा माई के पूजा होए, वह जरूर पहुंचत रहीं, लेकिन कबो अपने लिए कुछ ना मांगत रहीं। धीरे धीरे 2 साल बीत गए। उनके पति के कोई खबर ना मिली। एक दिन बहुत दुखी होकर घर से निकल गईं, जाकर एक खेत में बैठी हैं, अकेले रो रही हैं। धीरे धीरे शाम हो गई। अब वो अपने मन में यही बात सोच रही हैं कि कितना औसानी माई के पूजा में गए, संकटा माई के पूजा में गए, चटपटा माई के पूजा में गए, लेकिन आज क्यों ना सहाय होत हैं। हे माता रानी, तू सब हमार दुख दूर करा। तब उसी खेत में एक बूढ़ा माई आई। कहीं काहे याद की हूँ बिटिया, बतावा तोहें कौन कष्ट बा। तो लीला कहीं औसानी माई के पूजा के है उन्हू ना सुनी। त बूढ़ा कहीं हमार कहा करा, तू औसानी माई के दुरदुरिया माना। कहा, हे महतारी, हमार पति 15 दिन में आई जई हैं तो हम तहार दुरदुरिया चबवाई और जा अपने घरे। 15 दिन में तहार पति तोहरे घरे आई जई हैं। ओकरे बाद बूढ़ा माई चली गई। अब वह सोचत हई, लेकिन तबो उनके मन में संतोष ना बा। रोअत हई और तीनों माई के याद करत हई। तब तक फिर एक जनी बूढ़ा आवत हई। कहत हई, बिटिया काहे तू इतना रोअत हऊ, हमसे बतावा, हम तहर संकट काटब। तो लीला कहीं, जा बूढ़ा तू अपने घरे। एक जनी आई त आपन बताए के गई, अब तू कुछ बताए दा। तो बूढ़ा कहीं, हमार बात माना तो जा अपने घरे, संकटा माई के दुरदुरिया मानेदा। आज के 8वें दिन तहार पति आए जई हैं। कह के बूढ़ा माई अंतर्ध्यान हो गई। अब फिर लीलावती मने मन सोचत हई, लेकिन उनके दिल में संतोष ना बा। धीरे धीरे रात हो गई और वहीं बैठी हैं। तब तक फिर एक बूढ़ा माई आई। कहीं, बिटिया तुम्हें कौन कष्ट बा, तू हमें याद की हूँ, झटपट बतावा। तो लीला कहीं, 2 जनी आई, अब का तू हमार कष्ट चटपट काट देबू। तब बूढ़ा माई कहीं, हाँ हम काट देव, तू बतावा तो। तब लीला अपन सारी बात बताई। तब बूढ़ा माई कहीं, तू हमार कहा माना, जा अपने घरे, तहार पति 24 घंटा में आए जई हैं। तब लीला के मन में बहुत खुशी भई। बूढ़ा माई कहीं, लेकिन चटपटा माई के दुरदुरिया चबवाए दहू। इतना कह के बूढ़ा माई अंतर्ध्यान हो गई। अब लीला अपने घर गई। सुबह हुआ, जल्दी जल्दी काम निपटाई, पूजा पाठ के लिए मंदिर गई। जब मंदिर से पूजा पाठ करके लौटत हई, देखत हई उनके पति घरे बैठा हैं। देखकर बहुत खुशी हुई और चटपटा माई के बहुत बहुत धन्यवाद दी। हे चटपटा माई, तू धन्य हो। हे महतारी, तू धन्य हो। जैसे तुम्हें जे क्यों भी याद करे, जे तोहार पूजा करे, हे महतारी, वैसे सबकर मनोकामना तू पूरा करा। बोला चटपटा मैया की जय।